हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। पहले शांत या अशांत को जानते हैं। जैसे कोई भिन्न लिए 3/2, 3 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा 1, पॉइंट के बाद 0, 5, 10 कट गया। ये कट गया तब ये शांत है। अगर ये नहीं कटता, आगे बढ़ते रहता डॉट 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 डॉट, तब इसे अशांत कहेंगे। ठीक। क्वेश्चन 1, 13/3125। अब इसे बिना भाग किए बताना है कि ये शांत है या अशांत। तो इसमें एक नियम होता है कि किसी भी भिन्न का हर, नीचे वालों को हर कहते हैं, ऊपर वालों को अंश कहते हैं। तो किसी भी हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होगा, तब यह शांत होगा। यहाँ कहने का मतलब है कि किसी भी हर का गुणनखंड 2 हो या उसके पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5, या 5 हो या उसके पावर कुछ भी हो, अगर 2 इंटू 5 के फॉर्म में आता है तब इसे शांत कहेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब ये ज़्यादा क्लियर होगा। 13/3125, इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 से 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से 5। तो 3125 का गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 के पावर 5। चूँकि हर का गुणनखंड करने पर यह 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए 13/3125 शांत होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 17/8। चलिए इसको देखते हैं। देखिए हर है 8, 8 का गुणनखंड करेंगे 2 से 4, फिर 2 से 2, तो 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पावर 3। चूँकि यहाँ हर का गुणनखंड करने पर यह 2 के पावर n के रूप में है, इसलिए 7/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 64/455। इसे भी देखते हैं। देखिए 455 का गुणनखंड 5 से जाएगा 91, फिर 7 से जाएगा 13, तब 455 का गुणनखंड हो गया 5 इंटू 7 इंटू 13। चूँकि 455 का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। सबसे पहले इसे काट लेंगे, 5 से कटेगा 3 बार में, और ये 320 में कटेगा, तो 3/320। अब 320 का गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 5। अतः 320 का गुणनखंड हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 1। अब यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। 343 का गुणनखंड करेंगे 7 से 49, फिर 7 से 7, तो अब इसका 343 हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 के पावर 3। चूँकि 343 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 के पावर 3
इंटू 5 के पावर 2। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में है। देखिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, 129 बाई 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। अब यहाँ पे 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, यहाँ पे 7 भी आ गया। अगर ये 7 नहीं आता तब तो ये शांत रहता, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, अतः यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। 8 है 6/15। चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले इसे 3 से काटेंगे, 2 नीचे 5, तो 2/5। अब 5 का गुणनखंड 5m के रूप में है, 5 के पावर 1 है ना, तो 5m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 35/50। पहले इसे 5 से काटेंगे 7 बार में, नीचे 10 बार, तो 7/10। अब 10 क्या है, इसका हर 10 है, तो 10 2 इंटू 5, ये तो 2 के इंटू 5 के फॉर्म में है। चूँकि 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन 10 में 77/220। इसे 7 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, नीचे 30। अब 11/30 को गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 30 का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक, अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो पहला तो शांत था 13/3125। इसे हम भाग के द्वारा भी इसका दशमलव निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए इसे इस नियम से बनाएंगे। तो 13/3125 हर का गुणनखंड किए तो 5 के पावर 5 आया था। अब 5 को किससे इंटू करेंगे, 10 आएगा, 2 से करने पे आएगा, तो हर में 2 से इंटू कर दिए, लेकिन यहाँ 5 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 से इंटू करेंगे। तो अगर हम हर में 2 के पावर 5 से इंटू कर रहे हैं तो ऊपर अंश में भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कर दिए। अब यहाँ पे 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32, तो 13 इंटू 32 बाय, अब यहाँ पे 5 इंटू 2, दोनों का पावर सेम है, तो लिख दिए 5 इंटू 2 के पावर 5। आगे क्या होगा, 13 इंटू 32 को इंटू करेंगे तो 416 होगा। अब 10, 5 इंटू 2 10 के पावर 5, तो 10 के पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 5 0, एक में 5 शून्य, 1 2 3 4 5, और 416 बाय इतना। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 1 2 3, 3 है, 2 जीरो बैठा दिए, अब यहाँ दशमलव बैठा दिए, तब इसका दशमलव निकल गया। उसी तरह से प्रश्न संख्या 2 भी शांत था 17/8। अब ये तो छोटा है, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लिए, तो डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा 16, 1 बचा, पॉइंट लेके 0, फिर 2 बार में गया 16, अब यहाँ पे 4 बचा, फिर एक पॉइंट से 3 शून्य ले सकते हैं, तीसरा शून्य लिए 0, तो 8 बचे 40, कट गया। इसका दशमलव क्या आया 2.25। इसे हम ऐसे भी बना सकते थे, पहला नियम से। क्या करेंगे 17/8 कि 8 का गुणनखंड 2 की पावर 3 होता है, 2 को 5 से इंटू करेंगे तो 10 आता है, तो 5 से इंटू किए, इसका पावर 3 है तो इसको भी 3 से इंटू किए। अब नीचे हम 5 के पावर 3 से इंटू कर रहे हैं, तो ऊपर भी 5 के पावर 3 से इंटू करना पड़ेगा। इंटू करेंगे तो 5 के पावर 3 125, और 17 इंटू 125, 2 इंटू 5 10, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1 में 3 शून्य। अब इसको इंटू किए 2125, 3 शून्य बिठा देंगे तो 2125, 2.125। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 3 तो मेरा आसान था, इसलिए 4 का दशमलव निकालेंगे।
15/1600। अब यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे काट के 3/20। अब 3/20 इसका हर का गुणनखंड कितना आया था 2⁶ इंटू 5। अब यहाँ पे 2 है 5 भी है 10 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2⁶ है तो 5⁶ करना पड़ेगा ना। तो नीचे 5 से इंटू करेंगे, अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ता है। कर लिए 5 का मतलब होता है 3125, 3 से इंटू करेंगे तब ये 9375 हो जाएगा। अब यहाँ 5 2 जा 10⁶, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 6 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1 2 3 5 है, 2 जीरो ले लिए, पॉइंट बैठा दिए। ठीक, अब 5 तो आसान था, 6 को हम सॉल्व करेंगे 23/2⁵ इंटू 5⁵2। अब यहाँ पे 2⁵ है 5⁵2 है तो 5 से इंटू करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से इंटू कर दिए, तब यहाँ हो गया 23 इंटू 5 115। अब यहाँ 2 इंटू 5 10⁵3, तो 10 में 3 शून्य। ठीक है, अब यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 1 2 3 दशमलव यहाँ बैठा दिए। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट 8 को देखेंगे। 6/15 इसे डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से, ज़्यादा आसान पड़ेगा। नहीं जाएगा, जीरो लेके पॉइंट, एक जीरो यहाँ लिए, 15 चौका 60 कट गया, 0.4 इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, इसी तरह से 35/15 और इसको 7 से पहले काट लेंगे, 5 से काट लेंगे तो 7 और बार में जाएगा, नीचे 10 7/10। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा तो जीरो देके पॉइंट, एक जीरो यहाँ बैठाएंगे, 10 7 70, 0.7 ये कट गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से इसका दशमलव प्रसार शांत है, देख रहे हैं ये तो शांत है। और दूसरा नियम क्या है कि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य लिख लिए, तब ये हो गया इतना इक्वल टू इतना, ये p/q के रूप में है, अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में है, 10 है तो 2 इंटू 5 होगा, तो 2⁴n इंटू 5⁴m के रूप में है, इसे ये लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या बोल रहा है, ये है 0.120.1200 ... अच्छा, इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये तो अशांत है, शांत तो है नहीं, अशांत है। पहला यह तो अशांत है, दूसरा यह पॉइंट के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे 1 2 0 के बाद फिर 1 2 0 फिर 1 2 0 रहता तब यह परिमेय संख्या होता, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 0 फिर 1 2 00 फिर 1 2 000, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 4 3.123456789 पर बार है। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि क्वेश्चन पॉइंट के बाद फिर से रिपीट करेगा, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर आएगा, उसके बाद फिर आएगा, मतलब रिपीटेशन है। इसलिए यहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन यह आवृत्ति है। अगर आवृत्ति रहता है, रिपीट रहता है, तब इसे दशमलव, तब इसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।